अस्सलाम वालेकुम FIA एस्पिरेंट्स। ये वीडियो FIA के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। तो आज हम जो है 2021 का जो 13 दिसंबर को पेपर FIA का हुआ था उससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। और उससे रिलेटेड आने वाले जो हमारे पास टेस्ट है 2026 का, जो कि आपका 8 जुलाई से अभी डेट शीट्स आ गई हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, तो हम जो है वन बाय वन MCQs को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल MCQs आ सकते हैं हम उसको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला MCQs है LDA स्टैंड्स फॉर। LDA, अब जो ये LD है LDA जो है क्या है, एक एब्रीविएशन। ठीक है जी। इस तरह की जो हमारे पास आती हैं फुल फॉर्म्स जिसके अंदर हमें मालूम करनी होती है, इसको हम कहते हैं कि ये एब्रीविएशन है। ठीक है जी, ये क्या है? एब्रीविएशन। तो इनको स्टैंड्स फॉर का मतलब ये है कि इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी होती है। तो LDA का मतलब होता है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब कुछ और मशहूर हमारे पास जो है जो आ सकती हैं एक्सपेक्टेड एब्रीविएशंस, जैसे कि हम कह सकते हैं कि CIA है। अब CIA की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ठीक है जी, इसका क्या होता है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ही आगे होगा अथॉरिटी। ऐसे ही एक और, जैसे कि आपने CID ड्रामा देखा होगा, तो CID स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसको कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ऐसे ही आपने सुना होगा कि FIR कटवाते हैं किसी के अगेंस्ट हम, तो यानी कि उसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसको कहते हैं हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऐसे ही आपने न्यूज़ सुना होगा। न्यूज़, एक न्यूज़ होता है, तो न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, ऐसे ही साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ऐसे ही आपने सुना होगा CSS, जो CSS की तैयारी करते हैं उन्हें पता होता है CSS का मतलब होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो ये कुछ एब्रीविएशन है। ऐसे ही एक और हम कर लेते हैं NOC। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं। इन इससे अलावा भी आप बहुत सारे एब्रीविएशंस की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे एब्रीविएशंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो एक ये MCQs था। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं हम। अब हमारे पास जैसे कि ये MCQs आया है, Ctrl+Z की इज यूज्ड फॉर। इसको कहते हैं शॉर्टकट। तो ये कंप्यूटर की शॉर्टकट्स कीज होती हैं। यानी कि आप इन कीज को अगर एक साथ कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो आपके पास कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो Ctrl+Z जो की है वो रिवर्स योर लास्ट एक्शन। जो भी आपने अभी कंप्यूटर में कुछ भी किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को डिलीट कर दिया, तो आप Ctrl+Z दबाएंगे तो वो दोबारा अनडिलीट हो जाएगी चीज। तो कुछ मशहूर शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको शायद मालूम हो कि Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है। ठीक है ना, Ctrl+V इज यूज्ड फॉर पेस्ट। ऐसे ही कंट्रोल आपका C होता है, इसको हम कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आपके पास जो है Ctrl+U होता है। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके Ctrl+U दबाएंगे तो वो उसमें अंडरलाइन कर देगा। ऐसे Ctrl+I होता है, वो इसको इटैलिक कर देता है। ठीक है जी। ऐसे ही Ctrl+X होता है। ठीक है जी, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, वो टेक्स्ट जो है आप उसको आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये कुछ मशहूर शॉर्टकट कीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, उसकी उनकी आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के MCQs भी आपके टेस्ट में, अपकमिंग टेस्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो MCQs है वो है प्रोफेशनल सोशल मीडिया ऐप से रिलेटेड। यानी कि प्रोफेशनल जो सोशल मीडिया ऐप है वो कौन सा है? प्रोफेशनल का मतलब जिसके अंदर बाकायदगी के साथ लोग अपना प्रोफेशनली जो है चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते हैं कि मैंने आज ये प्रोजेक्ट कर लिया, मैं इस जॉब में हूँ, मैं इस ये जॉब कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो वो आपको मालूम है कि बहुत मशहूर जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन। ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जबकि इंस्टाग्राम जस्ट आपकी वीडियोस और या फिर पिक्चर्स जो आप डेली रूटीन लाइफ में कर रहे होते हैं उसके लिए यूज होता है। ऐसे ही टिकटॉक भी आपकी जस्ट वीडियोस के लिए यूज होता है जो आप यूज कर रहे होते हैं। ऐसे ही फेसबुक जो है आपकी, इसके अंदर भी पिक्चर्स जो है, टेक्स्ट, पोस्ट, आप जो है ना कुछ भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। सिर्फ लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल है। अब इससे रिलेटेड जो है मैं आपके साथ कुछ और भी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। जैसे कि जो इंस्टाग्राम है, इसको जो है
इंट्रोड्यूस जो है करवाया था, केविन सिस्टम ने करवाया था। ठीक है जी, केविन सिस्टम। ठीक है, जिसको कहते हैं केविन सिस्टम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। कब? 2010 में। तो ये एक एमसीक्यूज बन सकता है आपका। ऐसे ही लिंक्डइन है, इसको रेड हाफमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका नाम है रेड हाफमैन, और इसको रीड हॉफमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 2002 में। ऐसे ही टिकटॉक है, बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है। इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था जेंग यिमिंग ने। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? जेंग यिमिंग ने, इन 2016 में। ऐसे ही फेसबुक, बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, आप जानते होंगे, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकर, ऐसे ही बर्ग। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2004 में। ठीक है जी। एक और हम ऐड कर लेते हैं इसमें, यूट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, आप जानते हैं। इसको जो है स्टीव चैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो है 2005 में करवाया था इंट्रोड्यूस। ठीक है जी। तो ये जो है कुछ आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपका टेस्ट में आ सकता है। ऐसे ही आपके पास ये सवाल ऐसे है कि सोशल मीडिया ऐप जो है, जिसके अंदर शेयरिंग पिक्स और वीडियोस होती हैं, तो वो इसके अंदर जो है इंस्टाग्राम में, जिसमें आप वीडियोस और पिक्चर्स शेयर कर। रेडिट में ऐसा नहीं होता, इसमें जस्ट आपकी टेक्स्ट होती है, पोस्ट होती है। लिंक्डइन में आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, तो उसमें आप ज़्यादातर जो है जस्ट पिक्चर्स ही शेयर करते हैं या नोट्स शेयर करते हैं। आगे चलते हैं। अब एक एमसीक्यूज है, एक यूएस की सिटी से रिलेटेड। ये लेक जैक्सन जो है, आप समझ रहे हैं कि लेक है, कोई लेक नहीं है। ये लेक जैक्सन एक सिटी है जो कि टेक्सास यूएस के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो ये एक एमसीक्यूज है कि आपसे सिटी पूछी जा सकती है कि कहाँ ये सिटीज कहाँ पर मौजूद है। अब एक एमसीक्यूज है, जनरल नॉलेज का है। ठीक है जी, या वर्ल्ड नॉलेज का कह सकते हैं हम। रेनियस्ट प्लेस ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान से रिलेटेड है कि रेनियस्ट प्लेस पाकिस्तान में कौन सी है। तो रेनियस्ट प्लेस जो पाकिस्तान में है वो मरी कहलाती है, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश मरी के अंदर होती है। और ये आपको पता है कि मरी डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के? रावलपिंडी में है। ठीक है जी, रावलपिंडी। और आपको मालूम है कि ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसके अलावा जो सिटीज दी हुई है, ये कोयटा है, कराची है। ठीक है जी। और आपको पता है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से बात करूं कि वर्ल्ड में रेनियस प्लेस कौन सी है, सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में किस मुल्क में होती है, तो वो एक इंडिया का एक शहर है, एक स्टेट है, वहां पर होती है। इंडिया का एक स्टेट के अंदर एक शहर है जिसका नाम है मसवन राम। ठीक है जी। क्या नाम है इसका? मोहसिन राम। ये आपका एक सिटी है, एक इलाका है, मगला स्टेट के अंदर, इंडिया की जो मगला स्टेट है उसके अंदर ये मौजूद है, एक सिटी। वहां पर जो है सबसे ज्यादा दुनिया में रेनियस प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, और ये जो है मरी रेनियस प्लेस ऑफ द पाकिस्तान कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, तो उसमें सबसे पहले जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, जो कि लियाकत अली खान ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये जो है, जो कि लियाकत अली खान, आपको पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान। ठीक है जी, ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आप याद रखिएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान है। और कायदम जो है फर्स्ट जो है, क्या है? गवर्नर जनरल। ठीक है जी। ओके। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो पास किया था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये जो है पास हुआ था, ये पास हुआ था 12 मार्च, 12 मार्च 1949 में इसको पास किया था। आगे चलते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आ सकता है। अब हम बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान का क्या है नया नाम। अब ये ईस्ट पाकिस्तान क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान क्या होता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कि जो 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए थे,
आपको शायद मालूम हो कि 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसके अंदर जो है यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश, यहाँ पर जो है इलेक्शंस होने की वजह से 1970 में मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने लीड किया था। लेकिन पाकिस्तान का जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है उसने उनको मतलब कि तस्लीम नहीं किया, उनको पावर नहीं दी, जिसकी वजह से 1900 1970 में क्या हुए, जनरल इलेक्शंस हुए। और फिर 1971 में, क्योंकि वार ऑफ एक तरह से कहने के एक ताकत की जंग लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, 16 दिसंबर 1971 को जो है शेख मुजीबुर रहमान ने वहां का कंट्रोल हासिल करके जो है ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, और जिसको हम आज भी सकूते ढाका कहते हैं, या हमारा ब्लैक डे भी कहते हैं पाकिस्तान का। तारीख का ये स्याह तरीन दिन है जिस दिन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया था, और उसका नाम अब बांग्लादेश है। आप उसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है कि पार्टीशन बंगाल कब हुआ था, 1940 और 1972 में हुआ था। अब बात करते हैं पाकिस्तान विन फर्स्ट हॉकी फाइनल और गोल्ड मेडल विच ईयर। पाकिस्तान ने पहला हॉकी का जो मैच है वो कब जीता था, 1960 में पाकिस्तान ने पहला जो है हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के अगेंस्ट रोम के अंदर। पाकिस्तान जो है अब तक 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है। पहला इंडिया से जीता था, दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा वेस्ट जर्मनी से। ठीक है जी, उसके बाद 4 वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। पहला स्पेन, फिर नीदरलैंड में, फिर बॉम्बे में और नीदरलैंड से। ऐसे 1994 तक जो है वो 4 वर्ल्ड कप जीत चुका है और 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। उसके बाद से पाकिस्तान ने अब तक कोई गोल्ड मेडल या ओलंपिक का मेडल नहीं जीता, जबकि वो लास्ट गोल्ड मेडल्स थे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आज का हमारा 10वां एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम और भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर दूसरे एमसीक्यूज को। आज के लिए ये आखिरी एमसीक्यूज है, इसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वन वर्ल्ड कप फाइनल 2007 अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 का जो वर्ल्ड कप जीता था वो किसके अगेंस्ट जीता था, तो वो श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड नॉलेज आ सकती है आपकी, लेटेस्ट नॉलेज आ सकती है। लेटेस्ट नॉलेज में ये है कि आपका जो 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, वो इंडिया ने जीता था अगेंस्ट नेदरलैंड। ठीक है जी, अगेंस्ट नेदरलैंड से जीता था इंडिया ने, वर्ल्ड कप जीता था। और ये वर्ल्ड कप हुआ था, जो मैच हुआ था 8 मार्च को। ठीक है जी, 2026 का। ऐसे ही 29 जून को 2024 को वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी इंडिया ने ही जीता था। और ये उस वक्त मुकाबला जो था साउथ अफ्रीका था। ठीक है जी, उसके अगेंस्ट इंडिया ने जीता था। तो ये वर्ल्ड कप T20 वाले हैं। ठीक है जी, ये T20 के वर्ल्ड कप होते हैं, ये हर दूसरे साल होता है, यानी कि 2024 में, ऐसे 2026 में। अब नेक्स्ट जो है 2028 में होगा। ये T20 के वर्ल्ड कप से। अब जो ODI वर्ल्ड कप्स होते हैं पूरे दिन के, यानी कि 50 ओवर्स के होते हैं, तो उसमें जो है लास्ट टाइम 2023 में हुआ था। अब इंशाल्लाह ये हर 4 साल बाद होता है, तो 2027 में होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप। देखते हैं कौन जीतेगा। जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को शिकस्त देकर ये वर्ल्ड कप जीता था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, इन टॉपिक से ही आप इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।